नमस्कार मित्रों, आप सभी का व्यास क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक। इस एनसीईआरटी बुक में देखो हमको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 8 है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कौन कौन सी बातें पढ़नी है इसके बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो इस चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर अंदर है, 4 उप चैप्टर है, 8.1 8.2 ऐसे करके। तो हमको आज हम उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, हमको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर के अंदर। वो फॉर्मूले हैं, देखो लाइन से आपको इस चीज को याद करना है। इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लाइन से फॉर्मूले याद करने हैं। और देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ सदस्य, जैसे अपनी फैमिली में कुछ सदस्य होते हैं जिनके नाम हम अच्छे से याद रखते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर भी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनके नाम आप हमको याद रखने हैं। जैसे कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। देखो साइन कॉस टेन, ठीक है, लाइन से याद करना आपको क्रम के अनुसार। और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो आप हमको याद रखना है लाइन से याद करना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब इनका जो हमको ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करने हैं बेसिक जानकारी के हिसाब से। ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं सभी त्रिभुज से निकले हुए हैं। ठीक है, तो हमको त्रिभुज, आप देखो इसमें फॉर्मूले याद करने का तरीका कि आप किस प्रकार इसको याद कर सकते हो। आप इसको फर्स्ट से देखो, आप इसको ऊपर से फर्स्ट ले लो और एक नीचे से फर्स्ट ले लो, ऐसे तो ये बनते हैं। लेकिन याद करने का जो तरीका है हमारा कि साइन ऊपर से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, ऊपर से सेकेंड तो नीचे से सेकेंड, ऊपर से थर्ड तो नीचे से थर्ड। अब ऊपर से फर्स्ट कौन है तो आपको मालूम है ऊपर से फर्स्ट है साइन थीटा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से फर्स्ट कौन है तो कोसेक थीटा, तो 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा है, देखिए जी कॉस थीटा। इसके बाद कौन है टेन थीटा, उसके बाद कौन है कॉट थीटा, इसके बाद कौन है सेक थीटा और इसके बाद कौन है कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इनके फॉर्मूले, ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से फर्स्ट, ऊपर से सेकंड, नीचे से सेकंड, ऊपर से देखो ऊपर से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट। कैसा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। ठीक है जी, टेन थीटा का क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा वापस इसका उल्टा 1 टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा तो 1 कॉस थीटा, देखो ऊपर वापस ऊपर जा रहा है। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा तो 1 साइन थीटा। ठीक है, 1 साइन थीटा। इस प्रकार आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो हम इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कुछ 2 प्रकार की सारणियां हैं, एक बड़ी सारणी है जिसमें आपको पूछेंगे कि पदों में लिखना है आपको कि साइन थीटा को आप सेक थीटा के पदों में कैसे लिखेंगे, टेन थीटा को आप कॉट थीटा के पदों में कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के कुछ पद दिए हुए हैं उनको आपको याद करना है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हो। इसके आगे वाले में फॉर्मूले देखो, मुझे इस क्लास में इस फर्स्ट वीडियो में मुझे सारे फॉर्मूले आपको देने हैं। जहां तक कोशिश बनती है वहां तक मैं कोशिश करूंगा। ठीक है जी, इसके आगे देखो हमको कुछ ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे जितने भी फॉर्मूले निकले सभी समकोण त्रिभुज से निकले हैं। त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के सामने, समकोण के 90 डिग्री, तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है जिसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये डिपेंड करता है, देखो आप यहाँ पर, कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कोण किसको ले रहे हो। अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे दूं, जैसे ए है, बी है, सी है, ऐसा नाम दे दूं, बी समकोण हो गया। अब लंब ये है कि ये, आधार ये है कि ये दोनों बातें किस पे डिपेंड करती है? तो ये दोनों बातें कोण पे। यदि आप कोण सी ले रहे हो, जैसे कि यदि कोण सी है तो उसके लिए आपका लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, यानी जस्ट इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी ए बी। यदि और जो बचा है वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि यदि आप कोण ए को ले रहे हो, यदि कोण ए है तो लंब यह हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। जो बचा हुआ आधार, कर्ण हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा सबसे बड़ी होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। इसके बारे में एक छोटी सी बात हमको याद रखनी है कि इनके रेशो को अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका और इसका रेशो अलग होता है, इसका और इनके रेशो को अलग नाम से जानते हैं, इनके और इनके रेशो को अलग नाम से जानते हैं। तो वो नाम क्या होंगे? तो आप देख लो, अभी हमने त्रिकोण के अंदर 6 सदस्य याद किए हैं। उन 6 सदस्यों में पहला सदस्य था साइन थीटा, फिर था कॉस थीटा, फिर था टेन थीटा, फिर था कॉट थीटा, इसके बाद था सेक थीटा, इसके बाद था कोसेक थीटा। ये 6 सदस्य हमको याद रखने थे। अब देखना, ठीक है, जब आप देखो, इसको एक ट्रिक भी बताएंगे हम कि जैसे ये लंब है और कर्ण, इन दोनों का जो रेशो होता है, मतलब ऊपर लंब हो गया और नीचे हो गया कर्ण, इन दोनों का जो रेशो होता है वो साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे अब देखो, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार और कर्ण का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, जिसको हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका जो रेशो है वो टेन थीटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कॉट थीटा को देख लो, कॉट थीटा के अंदर जस्ट इसका उल्टा हो गया। हमने पढ़ा था टेन का सूत्र अभी 1/cot, तो इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है वो कॉट के नाम से जान जाता है। कर्ण बटे आधार होता है वो सेक के नाम से जाना जाता है। और कोसेक थीटा का बोलते हैं हम इसको कर्ण बटे लंब। इस चीज को आप ध्यान रखो कि इस चीज को, अब ऐसे तो याद रहेगा नहीं कि साइन थीटा को लंब बटे कर्ण कहते हैं, कोस को आधार बटे कर्ण। कभी कभी एग्जाम में भूल गए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप याद रखो। इंग्लिश मीडियम में भी एक ट्रिक होती है, एक हिंदी मीडियम वाली जो ये, जिसको आप इस चीज है, ये ट्रिक है लाल बटे कका, मतलब एल ए एल और के ए। यहाँ एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण। तो इन तीन चीजों से आप याद रखो। देखो, ऊपर वाली जो चीज होगी वो होगी साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है। इसके बाद होगी, मैंने कहा लाइन से याद करना, साइन कॉस, ये टेन, फिर ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक थीटा। ठीक है। तो देखो, साइन थीटा को हम क्या कहेंगे? तो साइन को बोलेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस को कहेंगे, देखो कॉस को कहेंगे आधार बटे कर्ण, टेन को कहेंगे लंब बटे आधार, जस्ट इससे उल्टा, कॉट को कहेंगे आधार बटे लंब, सेक को कहेंगे कर्ण बटे आधार, कोसेक को कहेंगे कर्ण बटे लंब। इस प्रकार देखो, इस सूत्र आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आप इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे के सूत्र बनाएंगे, जिसके अंदर जितने भी सूत्र बने हैं सभी इस समकोण त्रिभुज से निकले हैं। ठीक है। सभी हम देखेंगे। आप इस चीज को याद रखना कि इसके अनुपात हो, जैसे लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? साइन थीटा। ठीक है। हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप लोगों ने एक बात सीखी होगी, समकोण त्रिभुज के अंदर
एक पाइथागोरस प्रमेय थी, ठीक है। पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ था जिसने बताया, एक सूत्र दिया था जिस सूत्र का नाम था बोधायन सूत्र, ठीक है। उस बोधायन सूत्र क्या होता है? बोधायन सूत्र, तो बोधायन सूत्र ये कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, यदि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब आधार और लंब तो कोण पे डिपेंड करेगा। अभी के लिए आप किसी को भी आधार मान लो और किसी को भी लंब मान सकते हो, ठीक है। तो उसके कहने का उसने एक बोधायन सूत्र दिया था, बोधायन सूत्र, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। वो ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ये समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा तो हो गई कर्ण, तो जो कर्ण का जो वर्ग है वो इन दोनों भुजाओं के वर्ग, तो ये दोनों भुजाएं कौन सी है? एक तो है आधार और दूसरी है लंब, ठीक है। एक देखो आधार, देखो इसको क्लास 9 में प्रूव भी करते थे, ठीक है। तो एक तो है कर्ण, देखो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो दोनों भुजाओं के वर्ग, वर्ग है ना, आप स्क्वायर लगाएंगे और उनका योग, और उनके क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो इस चीज को याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को देख, इस चीज का आप यूज करेंगे इसके अंदर बाकी सूत्रों को निकालने के लिए, ठीक है। अब बाकी सूत्र कैसे निकलेंगे आप देखो, थोड़ा आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस चित्र को मैं साइड में बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये ठीक है, इसको मैंने साइड में बना दिया। आप इस चित्र को देखते हुए ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी बातें चल रही है। मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आप किसी को भी कोण मान सकते हो। अभी के लिए इसको कोण मान के हम लोग सारे सूत्र निकालेंगे। अगर ये कोण है तो ये क्या हो गया अपने लिए? लंब। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? ये हमेशा फिक्स रहेगा कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है जी। अब आप याद रखो कि कर्ण का नाम क्या है? तो कर्ण का नाम है सर AC, ठीक है। इसके बाद बताओ लंब का नाम क्या है? तो लंब का नाम है BC। और आधार का नाम क्या है? तो आधार का नाम है AB। आधार कितना हो गया? AB। इसी चीज को देखो, हमको बार बार मैं इस चीज को 3 जगह पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है लेकिन चलेगा। आपको तो पढ़ना है, केवल अलमारी में सजाना नहीं है कि टेढ़ा अगर तो भी अलमारी में आ जाएगा। तो चलो अब देखना, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ एक एक लाइन से। मैं पाइथागोरस प्रमेय जो बोधायन सूत्र है उसको मैं 3 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। एक बार यहां लिखता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसको सेकेंड बार लिख दिया। और इसी को मैं थर्ड बार लिख रहा हूं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। एक ही सूत्र को मैंने 3 बार लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर देखो, आप बता दो कि कर्ण क्या है? तो देखो कर्ण AC है, AC का स्क्वायर। और आधार क्या है? तो आधार AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। वही चीज इसके अंदर करनी है तीनों में कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वही चीज इसके अंदर कर दो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब बता दो, अब मैं इन तीनों में कौन कौन है? देखो एक AB है, AC है, AB है और BC है,
तो मैं एक में पूरे में AC का भाग लगा देता हूँ, इस पूरे में AB का भाग लगा देता हूँ, इस पूरे में BC का भाग लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इस पूरे में आपको किसका भाग, AC के होल स्क्वायर का, AC के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर, ठीक है, इसमें AB का भाग लगा लो, AB के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर और इसमें आप देखो AB ऐसी हो गया और BC का भाग लगाना, BC के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसी बराबर क्या हो गया, कर्ण है ये। ठीक है, ये तीनों को मैंने इस प्रकार लिख दिया। चलो ठीक है, देखो अब ऐसे इसके अंदर AC का भाग, AC के होल स्क्वायर का भाग, तो AC का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से AB का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर, सब में भाग लगा लिया। ठीक है, इसको देखो आप, इसमें किसका भाग लगाना है, AB का, तो AC का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें किसका भाग लगाना है, BC का, तो AC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें भी लगा दो AB का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या किया, सब में इस लाइन से इसका भाग लगा दिया। भाग लगाने के पश्चात बताओ कि जब समान में समान संख्या का भाग दिया जाता है, मतलब आप दो में अगर दो का भाग लगाते हो तो समान में मतलब दो का पारा बोलो दो आए तब तो एक बार मतलब ये समझ आओ, यदि आप समान में समान का भाग लगाओगे तो एक आता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। आप कैसे जानोगे, यदि A इसके ऊपर भी स्क्वायर है और B के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, A बटे B का होल स्क्वायर, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अच्छा है दोनों को एक साथ ही स्क्वायर में लिख दो। ठीक है, तो इस चीज का हमको यहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता, देखो AC बटे AC का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर है AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ ऊपर, AC बटे AB का होल स्क्वायर, AB बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप लिखो। इसी के अंदर भी देखो यहाँ पर है AC बटे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है AB बटे BC का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया ऊपर BC बटे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ AC बटे AC यानी AC क्या था, कर्ण था, तो AC बटे AC यानी कर्ण बटे, देखो समान में समान का भाग कितना होता है, एक का स्क्वायर ले लेगा। AB बटे AC, तो AB कितना है, AB कितना है वो यहाँ पर देखो, तो AB है आधार। ठीक है, तो ये हो गया AB ऊपर हो गया आधार। AC कितना है, तो AC हो गया कर्ण और उसके ऊपर लिखा है स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो देखो BC कितना है लंब और AC कितना है, तो AC है कर्ण, तो कर्ण उसके ऊपर स्क्वायर। देखो हमारे सूत्र हमने यहाँ पर कर लिए, एक आधार बटे कर्ण को हम बोलते थे cos थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस लंब बटे कर्ण को हम बोलते थे sin थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर है। इस प्रकार हमने एक फर्स्ट सूत्र प्राप्त कर लिया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है। अब इस चीज को आप ज्ञात कर लो, देखो इसको भी देखो AC बटे AB, AC क्या है कर्ण,
ए बी क्या है तो आधार, ठीक है, उसके ऊपर होल स्क्वायर बटे ए बी यानी एक और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, प्लस बी सी बटे ए बी, तो बी सी क्या है लंब, ए बी क्या है आधार, ठीक है, और उसके ऊपर हमको क्या लगाना है स्क्वायर। देखो कर्ण बटे आधार को आप किस नाम से जानते थे, तो कर्ण बटे आप इसे लिख दो लाल बटे कका, तो कर्ण बटे आधार ये तो था सेक थीटा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर भी लगा दे क्योंकि थीटा बदलता रहता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार इस चीज को हम क्या कहते थे टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमने सेकेंड सूत्र भी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब इस चीज को देखो कि क्या लिखा है एसी बटे बीसी, तो एसी को हम कहते हैं कर्ण और बीसी को हम क्या कहते हैं, तो बीसी हो गया लंब, कर्ण बटे लंब और उसके ऊपर स्क्वायर बराबर ए बी बटे बी सी, तो ए बी क्या है, ए बी है सर आधार और बी सी क्या है लंब, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर और समान में समान का भाग हो गया एक और एक का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार देखो एक सूत्र और आ गया हमारा, कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब कितना होता है कोसेक थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। आधार बटे लंब कितना होता है, तो आधार बटे लंब कितना हो गया कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस एक का स्क्वायर एक होता है। इस प्रकार हमने तीन सूत्र लाइन से प्राप्त कर लिए। आपको मालूम हो गया कि जितने भी सूत्र निकले हैं त्रिकोणमिति के, जितने भी सूत्र निकले हैं सभी सूत्र इस समकोण त्रिभुज के अंदर से निकले हैं, वो इस प्रकार निकलते हैं। तो तीन सूत्र निकले, इन तीनों से पक्षांतर विधि द्वारा हम 15 सूत्र और निकालेंगे। ठीक है, देखो 1 प्लस क्या सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो आप खुद भी किसी और को बता सकते हैं कि फॉर्मूले कहाँ से निकलते हैं इनके। ठीक है, थोड़े से टेढ़े दिखाई दे रहे होंगे, चलिए ठीक है, मेरे पास साधारण मोबाइल है उसके द्वारा ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 क्लास को अच्छे से कराया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको, केवल स्कूल के ट्यूशन के लोग ही इसको ना देखें, इस क्लास को सभी लोग देखें इसको। ठीक है, इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके आगे हम छोड़ दूँ। हमने तीन फॉर्मूला जो मेन निकाले थे अभी जो है नीचे थे, ठीक है, उन तीनों को देखकर ही बाकी सब निकालेंगे। देख लो यहाँ पर क्या होता है, पहला जो फॉर्मूला था हमारा वो था, यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो ये हमारा जो मेन फॉर्मूला था बेस्ट, ठीक है, ये थे। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखकर आप इस फॉर्मूले देख लो। अब हम पक्षांतरण विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, मतलब और फॉर्मूले निकलेंगे। आप ये ध्यान रखो कि जिसको आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप निकाल रहे हो वो हमेशा अकेला होता है, ये ध्यान रखो। देखो ये बराबर है, उसको आप एक दीवार मान लो। ठीक है, दीवार मानने के पश्चात दीवार के इस तरफ भी कोई व्यक्ति है, दीवार के इस तरफ भी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति अकेला है दीवार के उस तरफ या इस तरफ उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो देखो ये एक अकेला है तो एक का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब जिसको देखो जिनको फॉर्मूला निकालने हैं, जैसे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है तो उसके साथ जो भी है उसको उस तरफ भेजना है। जब आप उसको उस तरफ भेजोगे, यदि प्लस माइनस में होगा तो माइनस प्लस होगा, इनटू में होगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, देखो मुझे अब एक फॉर्मूला निकालना है, जैसे मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 1 का 1 दीवार के उस तरफ तो
वैसा ही रहेगा, यहाँ से उस तरफ गया माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ गया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, केवल साइन थीटा का आपको फॉर्मूला निकालना है, तो उस तरफ तो वैसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे स्क्वायर हटेगा सामने वाले के पूरे पे ऊपर अंडर रूट लगेगा। तो देखो हमने इसको देकर दो फॉर्मूला और निकाले, इसी को देकर दो फॉर्मूले और निकालने। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर हटेगा उसके ऊपर अंडर लगेगा। इस प्रकार ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा सूत्र हो गया। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को इस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये था, एक हमने यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला था, तो वो निकाला था हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला था जो मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमको चार सूत्र और निकालने, मतलब ये 5 हो गए, ये 5 निकल जाएंगे और 5 अगले जो निकाले हैं उससे निकाल देंगे। आप देखो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा है कि जैसे स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये केवल सेक थीटा का फॉर्मूला है। अब देखो एक एक निकालो, 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 तो यही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ कौन है, वो इस तरफ आएगा बराबर की इस तरफ, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि 1 इस तरफ आया है। ठीक है, और केवल टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटते ही सामने वाले पर अंडर रूट, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस प्रकार 5 सूत्र और हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार हमने ये फॉर्मूले निकाले। इसके आगे फॉर्मूले में एक फॉर्मूला हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था, हमको फॉर्मूला देखने इस क्लास में कितने होते हैं, तो एक फॉर्मूला हमने देखा था सबसे लास्ट में, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को 10 तक हो गए, यहाँ से 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 13 14 और 15। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा जिसको हमको फाइंड करना है उसको अकेला करना है, बराबर के इस तरफ या उस तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटते ही यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद एक एक देखो 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट उस तरफ गया तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि 1 उस तरफ गया है। केवल कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इस प्रकार हमने इनके फॉर्मूले निकाले हैं लाइन से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात हम और फॉर्मूले देखेंगे, इसके अंदर जो बहुत सारे हैं, कुछ साड़ियाँ हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हमको और याद रखने हैं, और वो जो 2 फॉर्मूले हैं मैं इसको हटाकर यहाँ लिख देता हूँ कि एक फॉर्मूला तो हमारा ये है कि टेन थीटा का फॉर्मूला है। टेन थीटा कैसे आता है, जब साइन थीटा के मान में अगर कॉस थीटा का मान में अगर भाग दिए जाए तो टेन का मान आता है, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा। इसका एक और फॉर्मूला है कॉट थीटा का फॉर्मूला, जो सूत्र जो इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले और याद रखने हैं। और देखो इसके बाद कितने सारे फॉर्मूले हो गए हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, यदि 2 कोणों को आप जोड़ो, मतलब 2 कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी, इनको यदि योग करते हो तो 90 डिग्री होना चाहिए। यदि एक कोण आपको मालूम है जैसे 30 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, दूसरे कोण का मान आप 90 में से 30 को घटाओगे तो दूसरा कोण आता है। दूसरा कोण मतलब 30 का पूरक कोण 60, 60 का पूरक कोण 30। इस प्रकार के फॉर्मूला आएंगे जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बाद में।